हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं क्लास 30 और क्लास 30 में है सेट रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड कुछ 50 क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो सेशन में करेंगे। अगर आपको किसी भी पेड बैच में एनरोल करना है किसी भी एग्जाम के, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको वहीं पर मिल जाएंगी। ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सेट रिलेशन फंक्शन कंप्लीट होते ही इसका कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। बहुत सारे एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, चाहे यूपी यूपी का एलटी हो, टीजीटी पीजीटी हो या लेक्चरार हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये जो सेशंस हैं काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। केवीएस टीजीटी की अगर आप लोग प्लेलिस्ट तैयारी कर रहे हो तो केवीएस टीजीटी का सारा सिलेबस एक केवीएस टीजीटी वाली प्लेलिस्ट में मैंने करा दिया है, तो आप केवीएस टीजीटी वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। एक और प्लेलिस्ट है केवीएस पीजीटी, उसमें केवीएस पीजीटी वाला सिलेबस हुआ है, वो आपको हर एग्जाम में, हर पीजीटी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसकी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख सकते हो, उसमें भी रनिंग वीडियोस चल रही हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूथ कंपटीशन टाइम टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की जो बुक है वो सभी एग्जाम्स के लिए, सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उसके लिए यूपी टीजीटी प्रैक्टिस क्लास वाला आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप देखोगे सारे वीडियोस उसी में ही जा रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग इन तीनों प्लेलिस्ट को एटलीस्ट ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये तीनों प्लेलिस्ट आपको हर एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। 1051 से हम लोगों को आज क्वेश्चन स्टार्ट करने। ये कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो बस ये चैप्टर थोड़ा कंप्लीट हो जाए, इस चैप्टर में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक। तो 1051, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको सेट ए दिया है कुछ इस टाइप से, सेट बी दिया है कुछ इस टाइप से, सेट सी दिया है कुछ इस टाइप से। ठीक है। ए बी सी तीनों सेट्स हमको दिए हुए हैं। उसके बाद हमको बोलता है कि बताओ ए माइनस बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ठीक है। ए माइनस बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो हमें पता है अगर हम ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी का मतलब है बी वाले सारे एलिमेंट ए में से हटा दीजिए। तो बी वाले ये दो एलिमेंट जो भी ए और बी में कॉमन है, कॉमन बी और सी है, तो ये दोनों हटा दो, क्या बचा ए। तो ए माइनस बी का मतलब तो सिर्फ ए हुआ। बी इंटरसेक्शन सी अगर मैं करूंगी तो सी और डी मिलेगा मुझे। तो बी इंटरसेक्शन सी अगर मैं करती हूँ तो सी और डी ही सिर्फ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और इनका अगर मैं क्रॉस करूँ, इन दोनों का, इसका इसके साथ क्रॉस करूँ, ए का सी डी के साथ अगर मैं क्रॉस करूंगी तो ए सी ए डी आएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है एफ एक्स टू एक्स कोई मैपिंग है, एफ एक्स की वैल्यू इतनी दी गई है। तो बोल रहा है कि एफ इनवर्स एक्स इसका ये है या फिर ये है या फिर ये है एफ इनवर्स एक्स, या फिर एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फंक्शन जो दिया गया है वो मॉड एक्स है। फंक्शन हमारा क्या है, मॉड एक्स है। तो इसका तो मुझे पता है कि अगर मैं इसमें एफ माइनस वन रखूंगी तब भी वन मिलेगा, एफ वन रखूंगी तब भी वन मिलेगा। तो दो डिफरेंट वैल्यूज पर फंक्शन सेम वैल्यू मुझको दे रहा है, इसका मतलब फंक्शन वन वन नहीं हुआ। अगर कोई फंक्शन वन वन होता है और ऑन टू भी होता है तब हम बोलते हैं कि फंक्शन जो होगा वो इनवर्टिबल होगा, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या, फंक्शन वन वन ही नहीं है। जब फंक्शन वन वन ही नहीं है तो इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू सेट्स द वैल्यू ऑफ सेट, यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है आपका मिसप्रिंट दिया हुआ है। एक सेकेंड। इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है, एक्चुअली क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। ठीक है। अगर इसमें a माइनस
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमसे पूछा जाए। ठीक है, मैं देखती हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको थोड़ा सही करने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें पता है कि अगर ये हमारा कोई सेट है, इसके अंदर ये ए है, ये बी है, इन दोनों का यूनियन ये होगा, इन दोनों का यूनियन ये है, तो मैं कह सकती हूँ कि जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो तो बाहर वाला हो जाएगा। अब ये बाहर वाला सारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, बाहर वाला सारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसके साथ अगर मैं ए का इंटरसेक्शन करूंगी, ए तो ए हमारा ये था, इसके साथ अगर बाहर वाले का इंटरसेक्शन करती हूँ तो कुछ भी नहीं मिलता है, तो फाइव यानी सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको बोला जा रहा है x+1 x-1 fx इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर इसमें इनटू में x इज नॉट इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है फंक्शन रियल फंक्शन है, तो f ऑफ f2 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम f2 की वैल्यू निकालते हैं, f2 की वैल्यू निकालनी है तो इसमें x की जगह पर हम 2 रखेंगे। तो f2 कितना हो जाएगा 3/1, x की f2 की वैल्यू 3 आएगी। फिर से अगर मैं इसमें f ऑफ अप्लाई करूँ तो अब मुझे f3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। f3 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 4/2, 4/2 मतलब 2। अब फिर से f ऑफ लगाना है, फिर से f ऑफ लगाना है, फिर से f ऑफ, तो f2 की वैल्यू फिर से निकालनी। f2 की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो आंसर क्या होगा हमारा इसका 3, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी सी तीनों नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो कौन सी इसमें ट्रू नहीं है। ए अगर बी को डिवाइड करता है, ए अगर सी को डिवाइड करता है, तो बी प्लस सी अगर आप करोगे तो पक्का डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, ए अगर बी प्लस सी को डिवाइड करता है, ए अगर 4 को डिवाइड करता है तो ए 1+3 को डिवाइड करेगा। 4 को 1+3 लिखा तो ए 1 को ए 3 को डिवाइड करेगा, ए की जगह भी 2 लिखो। तो क्या ये चीज़ सही है? नहीं। तो ए विच इज़ नॉट ट्रू ही बताना था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर ए बी प्लस सी को डिवाइड करता है तो ए बी और सी दोनों को डिवाइड करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ये सेट हमको दिया है जिसके अंदर ए बी टाइप के एलिमेंट है, और 2a² + 3b² इक्वल टू करने पर 35 आ जाता है। ए और बी जहाँ पर इंटीजर्स हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, तो इंटीजर्स हैं, तो बताना है कितनी वैल्यू होगी। अब ए और बी क्योंकि इंटीजर्स हैं और यहाँ पर a² b² है, तो चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना। पॉजिटिव रखो या फिर नेगेटिव रखो, उससे हमारे पास कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ए की जगह पे अगर मैं 2a² + 3b² इज इक्वल्स टू 35 है, अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो कितना आएगा 2 + a की वैल्यू 1 रखिए, 3b² इज इक्वल्स टू 35, 35 - 2 हो जाएगा 33। तो ये कितना आएगा b² की वैल्यू 11, तो b की वैल्यू जो आएगी वो इंटीजर नहीं आने वाली है, तो a की वैल्यू 1 नहीं रखी जा सकती। 2 रखूँ, 2 × 4, 4 × 8 + 3b² इज इक्वल्स टू 35, 35 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 27। तो 3b² की वैल्यू 27, तो यहाँ से b की वैल्यू तो 3 आ जाएगी। तो a अगर 2 है तो b की वैल्यू 3 आएगी। तो a की, क्योंकि यहाँ पर a और b इंटीजर्स बोला है, तो a की वैल्यू अगर मैं -2 रखूंगी तो b की वैल्यू -3 हो सकती है ना, क्योंकि b² 9 आएगा तो b की वैल्यू क्या होगी +-3। तो a की वैल्यू अगर मैं -3 रखूँ तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू -2 रखूँ तो b की वैल्यू -3 भी हो सकती है, और a की वैल्यू 2 रखूँ तो b की वैल्यू -3 भी हो सकती है, a की वैल्यू -2 रखूँ तो b की वैल्यू 3 भी हो सकती है। तो 4 वैल्यूज तो यही हो गई मेरे पास। ठीक है, इसने बोला है a एंड b आर इंटीजर्स, अगर a और b पॉजिटिव इंटीजर्स कहा हो तो बात अलग है। एक बार देखते हैं इसको। ठीक है, ठीक, तो कितनी 4 वैल्यूज तो यही आ गई हमारे पास। ठीक है, 4 वैल्यूज तो यही आ गई है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इसमें 0 भी तो रख सकती हूँ, अगर मैं 0 रखूंगी, a की वैल्यू 0 रखती हूँ, a की वैल्यू अगर 0 रखती हूँ तो 2 ये आएगा 3b² इज इक्वल्स टू 35। 0 रखने पर b की कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है जो कि इंटीजर हो।
ठीक है। अगर मैं ए की वैल्यू 3 रखूँ, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 अगर 35 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 15 में से 8 के 5 7 1, तो 3 से 17 भी नहीं जाएगा, तो 3 भी नहीं रखी जा सकती है वैल्यू। 4 रखते हैं, ए की जगह पे अगर हम 4 रखते हैं तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 35 में से जाएगा 3, तो 3b² की वैल्यू 3 बचेगी, b² की वैल्यू 1 बचेगी, तो b की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 1, a की वैल्यू -4 तो b की वैल्यू -1, a की वैल्यू अगर -4 तो b की वैल्यू 1 भी हो सकती है, a की वैल्यू 4 तो b की वैल्यू -1 भी हो सकती है, तो 8 वैल्यूज तो ये हो चुकी है। 2 और 4 ये ऑप्शन तो चले गए। अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पर 5 रखूँ, 4 तक रख चुकी हूँ, 5 रखूँ, 25 25 दूनी 50, तो फिर ये नेगेटिव आ जाएगा, b² की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, तो a की वैल्यू 4 से ज़्यादा रख ही नहीं पाओगे, क्योंकि फिर b नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, b² नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, b² नेगेटिव है तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 वैल्यूज होंगी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी फिर से मिस प्रिंट है, यहाँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 होगा, r एक सेट है कुछ इस टाइप से। ठीक है, वी आर रिलेशन और नेचुरल नंबर्स पर रिलेशन है, x और y नेचुरल नंबर होगा तो डोमेन बताना है। डोमेन मतलब x की वैल्यूज, x की वैल्यू अगर 1 रखूंगी, x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू 7/2, और ये नेचुरल नंबर नहीं है जो कि होना चाहिए था। x की वैल्यू अगर 2 रखती हूँ तो y की वैल्यू आएगी 6/2 यानी 3, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू अगर 3 रखती हूँ तो y की वैल्यू नेचुरल नहीं आएगी, x की वैल्यू अगर 4 रखती हूँ तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी जो कि नेचुरल नंबर आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं। x की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो y इज इक्वल्स टू 4/2, 4 रखने पर 2 आता है y की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 5 रखते हैं तो फिर नेचुरल नंबर नहीं आएगा y, x की वैल्यू 6 अगर रखते हैं, 6 अगर रखते हैं तो 2/2 यानी 1 आएगा, y x की वैल्यू 6 रखने पर y की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, 7 रखोगे तो फिर से नहीं आएगी, 8 रखोगे तो फिर y की वैल्यू 0, तो नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक, अगर अच्छा 3 तो हम रख ही नहीं पाएंगे, x की वैल्यू अगर हम यहाँ 3 रख रहे थे, ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, x की वैल्यू 3 रखने पर नहीं होगा। ठीक है, x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 5/2 नेचुरल नंबर नहीं आएगी। तो जो डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन का मतलब है 2 4 और 6, डोमेन हमारा 2 4 6, डी ऑप्शन। ठीक है, वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस, इसका मतलब क्या है, 3x में से 4 माइनस करने पर 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, 5 से 3x को डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आए, या फिर 3x माइनस 5 करने पर 5 से डिवाइड हो जाए, 3x माइनस 4 करने पर 5 से डिवाइड हो जाए। x की वैल्यू यहाँ 3 रखती हूँ, 3 3 9, 9 में से 4 गए 5, तो डिवाइड हो पा रहा है, तो ए ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 की पावर 500 का लास्ट डिजिट, 6 की पावर 1 का लास्ट डिजिट 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, लास्ट डिजिट 6 ही आता है। 6 की पावर 3 करोगे 216 आएगा, लास्ट डिजिट 6 ही होता है। तो 6 की पावर आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, तो हमेशा क्या आता है, यूनिट डिजिट 6 ही आता है, तो ए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमको बोला है x² माइनस 3x प्लस 2, एफ एक्स ये दिया है, डोमेन इसका बताना है। तो अंडर रूट के अंदर ये जो चीज़ है ये कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और इक्वल टू 0 भी हो सकती है क्योंकि ये न्यूमरेटर में लिखा है। ठीक है, तो x, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ, x² माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 -1 x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x-2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, x यहाँ से क्या आएगा, नंबर लाइन बनाएंगे, x की वैल्यू 1 और 2 हमको मिलेगी, वेविकर मेथड पढ़ाया हुआ है वो आप लोग देख लेना, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि पॉजिटिव है तो यानी 2 से बड़ी और 1 से छोटी, 1 भी शामिल होगा 2 भी शामिल होगा। ठीक है, तो -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये इसका आंसर होगा जो कि हमारा इस ऑप्शन में लिखा हुआ होना चाहिए था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है ये 2 माइनस कॉस एक्स, इसका हमको रेंज बताना है, रेंज बताना है, इस फंक्शन का रेंज बताना है, और रियल में ही होगी रेंज। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, फिर मुझे माइनस कॉस एक्स बनाना है तो पूरे में माइनस से इंटू करने पर जो ग्रेटर देन लेस देन के साइन है वो बदल जाएंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पर
2 भी चाहिए तो 2 ऐड कर देंगे पूरे में, 2 ऐड करने पर यहाँ 1 बन जाएगा। अब जैसे ही इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करने पर ये साइन बदल जाएंगे, ये साइन बदल जाएंगे और 1 अपॉन और ये 1 अपॉन हो जाएगा। तो रेंज जो आएगी वो 1/3 से 1 हो जाएगी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पर छूट गए हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में लिखा गया ऑप्शन, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। टू फाइनाइट सेट, दो फाइनाइट सेट है, एक में m दूसरे में n एलिमेंट है। एक में m एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ये होंगे, दूसरे में n एलिमेंट्स है तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ये होंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इसमें जो है, मतलब ये जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं ये किसके बराबर है, सेकंड वाले में 54 ऐड करने 56 ऐड करने पर आता है। तो m की वैल्यू यहाँ ऑप्शन से पुट करो, mn की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं 2 की पावर 7 करती हूँ तो 2 की पावर 7 होता है, 2 3 4 4, पहले छोटी वैल्यू करते हैं, 5 करके देखते हैं। 32 होता है, तो 32 इक्वल टू समथिंग प्लस 56, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो यानी ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 6 करके देखते हैं, 2 2 4 2 8 8 8 64, 64 आएगा। 2 की पावर 6 करने पर 64 आ रहा है, इक्वल टू 2 की पावर 3 अगर कर दूं तो ये 8 होगा, तो प्लस 56 इक्वल आ रहा है। क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन रहा है यहाँ पर। F1 क्या है, सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स। F2 क्या है, रेक्टेंगल्स। F3 क्या है, रोम्बस। F4 स्क्वायर्स और F5 ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम देखा जाए सबसे अलग है, ट्रेपीजियम सबसे अलग है। पैरेललोग्राम F1 के अंदर ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो F1 क्या है, इन सभी का यूनियन। F1 क्या है, F2 F3 F4 F1, इन सभी के यूनियन को F1 के बराबर लिखा जा सकता है, बाकी किसी में नहीं लिख सकते। F1 जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लिखनी है ना, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में तो सारे ही आएंगे। F1 जो है F1 F2 F3 F4 सभी के यूनियन लिखे जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट के अंदर m है, बी सेट के अंदर n है, क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो नॉन एम्प्टी रिलेशंस पूछ रहा है, ए टू बी। टोटल रिलेशंस होंगे 2 की पावर m इंटू n। नॉन एम्प्टी एक हमारा एम्प्टी रिलेशन होता है जो कि 5, उसको बस माइनस कर देना है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 2 की पावर mn माइनस 1। x की पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय x माइनस के। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू k की क्या होगी। अगर n की जगह 2 रख दूं तो x स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये जो है किससे डिविजिबल होगा, x माइनस 1 से डिविजिबल होगा और x प्लस 1 से डिविजिबल होगा। अगर मैं कहूँ x माइनस के से डिविजिबल है तो k की क्या वैल्यू हो सकती है, 1 ही हो सकती है, इसके बराबर रखेंगे 1 हो सकती है। तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ए ऑप्शन यानी 1 होगी। f की वैल्यू कुछ ये इस टाइप से दी हुई है, इज अ फंक्शन डिस्क्राइब्ड बाय दिस x। ये f(x) का मतलब y ही है, ठीक है। f(x) का मतलब क्या है, y। तो y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है। y की वैल्यू पहले इसमें देखा -5 है, a इंटू माइनस 1 है प्लस b। तो क्या होगा यहाँ पर, फिर इसमें देख लो, y की वैल्यू -1 है, a x की वैल्यू x की वैल्यू 1 है, a प्लस बी। तो a प्लस बी कितना आएगा, 2b माइनस 1 -6 इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू -3। बी की वैल्यू -3 है तो a -3 यहाँ करेंगे तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर से एक बुक में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है, नई वाली बुक में। a इज इक्वल्स टू इतना दिया, x बिलोंग्स टू r, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन x प्लस 6 दिया है। और b के लिए हमको गिवन है एक्स बी इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन 3। तो बी सेट का मतलब तो ये हुआ, नंबर लाइन पर 3 बनाया, 3 से सारी बड़ी वैल्यूज, रियल लाइन पर 3 से सारी बड़ी वैल्यूज। इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। एक्स कॉमन लिए, x -3 प्लस 2x -3 ग्रेटर देन 0। x -3 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन बनाई, x की वैल्यू 3 -2 x की वैल्यू 3, ठीक है। ग्रेटर देन 0 है यहाँ पर, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 3 से बड़ी, यहाँ पर -2 से छोटी।
पॉजिटिव साइड लेना है सबका, ठीक है। और x की वैल्यू 3 से बड़ी, x की वैल्यू 3 तो यहीं पर ही होगी, 3 से बड़ी, तो दोनों का अगर देखा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें देखा जाए तो ए हमारा जो है वो सेट बड़ा है और बी सेट छोटा है ना। ए सेट में ज़्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए सेट में तो ये सब आ रहे हैं और बी सेट में सिर्फ ये, तो बी जो है कंप्लीटली कंटेन है ए के अंदर, बी जो है ए के अंदर कंप्लीटली कंटेन है, तो बी इज कंटेन्ड इन ए, बी ऑप्शन में लिखा हुआ होगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिसप्रिंट है, क्या कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है और कहा है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर पर ब्रेक हो जाता है। अगर सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ा होगा तो उसमें मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया हुआ है विद ग्राफ, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है हर एक इंटीजर पे ब्रेक होता है, ये तीनों इंटीजर है, इन तीनों इंटीजर पर ब्रेक होगा, लेकिन 1.5 ये एक इंटीजर नहीं है, तो इस पर इसकी वैल्यू कुछ मतलब इस पर ये कंटिन्यूअस होगा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फाइनाइट सेट विद एन एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट्स अगर किसी सेट के अंदर एन एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर एन होते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 10 की पावर 10 ये भी क्वेश्चन मिसप्रिंट है, एक मिनट है। ये क्वेश्चन जो है वो मिसप्रिंट है, तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर मिसप्रिंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है सेट ऑफ फंक्शंस, क्योंकि अभी मुझे अभी शाम के 4 बज रहे हैं, ठीक है, और मुझे पूरे 50 क्वेश्चंस का एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस का मुझे अपलोड करना है वीडियो, और अगर मैं इस क्वेश्चन को अभी करूँगी तो फिर मुझे वीडियो एडिट करना पड़ेगा, और एडिट करने के बाद एक्सपोर्ट होगा, और एक्सपोर्ट होने में तो फिर बहुत टाइम लगेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए क्वेश्चन मिसप्रिंट है, तो मुझे देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में। इसको सही करेंगे, सही करने के बाद इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको इंक्लूड कर दूंगी, क्योंकि ये पता नहीं है प्लस माइनस क्या लिखा है, ये नहीं पता है, ठीक है, ये चीज़ हमको नहीं पता है, ठीक। चूज द करेक्ट फंक्शन सेट ऑफ फंक्शन विच आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट का अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन का है कि देखो इन तीनों में कोई रिलेशन है क्या, इन तीनों में कोई रिलेशन है, इन तीनों में जो रिलेशन है वो साइन बाय कॉस इज इक्वल्स टू 10 है, इससे कोई लीनियरली डिपेंडेंसी हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई रिलेशन नहीं बता सकते हैं, इसमें रिलेशन बताया जा सकता है, क्योंकि मुझे पता है कॉस 2x होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये मुझको पता है, तो यहाँ पे प्लस लिखूँ, -1 इसके साथ इंटू में, यहाँ पर 1 इंटू में, यहाँ पर 1 इंटू में, तो कॉस 2x जो है, कॉस 2x का ये दोनों को मिला करके एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया है, इस इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इन दोनों को मिला करके बन गया है, तो इसका मतलब ये क्या है, सी ऑप्शन में जो तीनों वैल्यूज दी हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन मिसप्रिंट है, अब क्या ही किया जाए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, आज मुझे उतना टाइम नहीं मिला है कि मैं इनको पहले चेक कर लेती, ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 14, 14 में से अगर 172 माइनस करोगे तो x से डिवाइड, ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है। 14 इज कॉन्ग्रुएंट टू 172 मॉडुलो x, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए 12 में से 4 गए 8, 6 बचेगा यहाँ पर, 6 में से 1 गया 5, 1, इसको x से डिवाइड करना है, x की वैल्यू कौन सी है जो इसको डिवाइड करेगी, इसके फैक्टर कर लूँ ऊपर वाले के, फैक्टर करूँगी तो 2 इंटू 2 समझा 14, 2 9 जा 18,
तो कौन बन रहा है फैक्टर? फैक्टर दिख रहा है कि डी ऑप्शन में ही फैक्टर मिल रहा है, तो डी ही ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस और कुछ इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच टू विच दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 11। मॉडुलो का मतलब बस इतना है कि मॉडुलो के बाद जो वैल्यू लिखी होती है वो डिवाइड करती है। मॉडुलो के बाद जो वैल्यू लिखी है 11, वो इन तीनों को डिवाइड करेगी, इन तीनों को डिवाइड के 11 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो -+2 रिमाइंडर बचेगा। इसको डिवाइड करूंगी तो 99 तक जाएगा, 2 रिमाइंडर। इसको डिवाइड करूंगी तो 121 तक चला जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। अब जो रिमाइंडर्स बचे हैं उनकी इंटू करूँ तो 16 आएगा, 16 को अगर 11 से डिवाइड करूंगी तो 5 रिमाइंडर बचेगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है। 7x इक्वल टू 13, 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू 13 मॉड्यूलो 11। इसका मतलब क्या है? 11 से डिवाइड करना है 7x को, 13 रिमाइंडर, यानी 7x प्लस 13 को अगर मैं 11 से डिवाइड करती हूँ तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो 11 से रिमाइंडर को डिवाइड करो, 2 बचेगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो गया। 7x प्लस 2 11 से। अब x की जगह पे ऑप्शन में से वैल्यू उठा लो, 7 या 21, 21 और 2 23, तो डिवाइड नहीं होगा। -2, 7 दूनी 14, -14 प्लस 2, ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। 7 पंजे 35, 35 प्लस 2 37, 37 भी डिवाइड नहीं होगा। तो मैं बोल सकती हूँ इसका आंसर 7 पंजे 35, 35 और 2 37 आएगा। 37 तो 11 से डिवाइड नहीं होता है। ओह शिट, एक मिस्टेक कर दिया, प्लस थोड़ी लिखना था। 7x में से रिमाइंडर हटाना है, प्लस नहीं करना, हटाना है रिमाइंडर, तब कंप्लीट डिवाइड होगा 11 से। तो ये कितना आया? 2। तो 7x माइनस 2, अब x की वैल्यू रखो 3, 7 या 21, 21 में से 2 जाएंगे, 11 से डिवाइड नहीं होगा। 7 दूनी 14, 14 -16 आएगा, डिवाइड नहीं होगा। 7 मुझे 35, 35 में से 2 जाएगा तो 33 आएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ये रिमाइंडर होता है, ये कोशंट होता है, सॉरी, ये इसको डिवाइड किया जाता है, ये डिविडेंड होता है, ये रिमाइंडर होता है, और इससे डिवाइड करते हैं, डिविजर 11 हो जाता है। 5 आंसर होगा। सुप्रीमम ऑफ सेट बताना है। P बिलोंग्स टू, P जो भी वैल्यू होगी वो रैशनल नंबर से बिलोंग करेगी। क्या होनी चाहिए? P हमारी रैशनल नंबर होनी चाहिए। और बोला है पी स्क्वायर लेस देन 2। अगर P स्क्वायर लेस देन 2 बोला है तो P लेस देन √2 हो गया। P क्या हुआ? P या तो इसको ऐसे लिखो, P स्क्वायर -2 लेस देन 0, P प्लस √2, P माइनस √2 लेस देन 0। नंबर लाइन पे बनाया, यहाँ -√2 आया, यहाँ +√2 आया। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लस माइनस प्लस, तो क्या होगा? नेगेटिव है यहाँ पर, नेगेटिव मतलब इससे इसके बीच में आएगा। तो -√2 से +√2 के बीच में जो भी वैल्यू है इसका सुप्रीमम बताना। और पी क्या होना चाहिए हमारा? जो भी वैल्यू होगी -√2 से +√2 के बीच में जो भी वैल्यूज हैं उनका सुप्रीमम बताना है। ठीक है। इन वैल्यूज का सुप्रीमम क्या होगा? सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी इसकी? √2। तो √2 ही क्या हो जाएगा? इसका सुप्रीमम हमारा होना चाहिए, क्योंकि सारी वैल्यूज √2 से छोटी है। ठीक। ठीक है। ठीक है। तो √2 इसका हमारा सुप्रीमम होना चाहिए। मोड x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का मतलब है x प्लस 3 की जो वैल्यू है वो हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगी, या फिर x प्लस 3 की जो वैल्यू है लेस देन इज इक्वल टू -10 होगी। तो यहाँ से आएगा x की वैल्यू लेस देन -13, यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ -13 आएगा और यहाँ 7 आएगा, 7 के बराबर या उससे बड़ी, -3 के बराबर या उससे छोटी। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? सी ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ बीच में यूनियन लिखना ही भूल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिसप्रिंट दिख रहा है। यहाँ पर x² -5x प्लस है, यहाँ लेस देन 0 है। ठीक है। a इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू
आर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0 है, तो ये तो हमारा x माइनस 3x माइनस 2x प्लस में 6 लेस देन 0 होगा। x एक्स स्क्वायर है, एक्स माइनस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 3 लेस देन 0, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 लेस देन 0। नंबर लाइन बनाई, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, प्लस माइनस प्लस। तो 2 से 3 के बीच की वैल्यूज होंगी और 2 और 3 के बराबर नहीं होगी। तो सुप्रीमम क्या होगा? इन्फीमम एंड सुप्रीमम, इन्फीमम 2 हो जाएगा, सुप्रीमम 3 हो जाएगा। तो बी हो जाएगा। इन्फीमम का मतलब छोटी वैल्यू, सुप्रीमम का मतलब बड़ी वैल्यू इस इंटरवल की। तो 2 3 यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ए, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स रियल नंबर है और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि इसका साइन तो हमें पता नहीं कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, 4 को ही लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आते हैं। अब एलसीएम लेंगे अगर हम, तो 4 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाता है लेस देन 0। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है ये। तो एक्स प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4, यानी x माइनस 3x प्लस 6 ऊपर रहेगा और नीचे x माइनस 1 रहेगा, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा था, लेस देन 0 लेस देन 0। अब मैंने माइनस 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो x माइनस 2 बनेगा ऊपर, माइनस 3 से यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ माइनस 3 से डिवाइड किया तो इसको भी माइनस 3 से डिवाइड करूंगी तो साइन चेंज हो जाएगा। दोनों तरफ अगर माइनस से डिवाइड करते हैं तो साइन बदल जाता है, ग्रेटर देन लेस देन का ग्रेटर देन बन गया। नंबर लाइन बनाई, एक्स इन दोनों को जीरो रखेंगे, एक्स की वैल्यू 1 और 2 मिलेगी हमको, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 और 2 मिलेगी, प्लस माइनस प्लस। पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब 2 से बड़ा 1 से छोटा, 1 से छोटा 2 से बड़ा, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिमिट पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग सबसेट पूछ रहा है। लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट का मतलब क्या है, इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर मैं अप्लाई करूंगी तो ये चीज़ तो जीरो हो जाएगी, तो क्या बचता है 1, तो 1 ही इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल सेट? The set of all algebraic numbers, set of all rational numbers, set of all subsets of natural number। काउंटेबल का मतलब होता है कि किसी भी सेट की कार्डिनलिटी जो हो जाए, किसी भी सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो हमारी नेचुरल नंबर के बराबर हो। मतलब ये है कि नेचुरल नंबर के लिए हो, नेचुरल नंबर के साथ मैप कर पाए, तब हम कहते हैं कि वो काउंटेबल है। ठीक है, अगर कोई भी सेट नेचुरल नंबर के साथ मैप कर पा रहा है तो हम कहेंगे कि वो, कोई भी सेट अगर नेचुरल नंबर के साथ मैप कर पा रहा है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, कार्डिनल, मतलब उसकी कार्डिनलिटी वो काउंटेबल होगा। तो सेट ऑफ एल्जेब्रिक नंबर्स की अगर मैं बात करूं, अनकाउंटेबल हमसे पूछा जा रहा है, तो सेट ऑफ एल्जेब्रिक नंबर अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होते हैं, कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है, ठीक है, एल्जेब्रिक इक्वेशन के जो भी रूट्स होते हैं, ठीक, वो यहाँ पर आते हैं, तो वो तो क्या होंगे, काउंटेबल होते ही हैं। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होते हैं वो हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं, जहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ये भी हमारे काउंटेबल होते हैं, क्योंकि इसको भी हम मैप कर सकते हैं नेचुरल नंबर के साथ। अगर हम बात करें सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट, ये तो ऑलरेडी काउंटेबल ही होता है, तो बचा कौन, फिर सी, सी ही ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के अगर हम बहुत सारे सबसेट्स बनाएं, है ना, सेट ऑफ ऑल सबसेट नेचुरल नंबर का सेट है, उसके सारे सबसेट्स यानी इसके जितने भी पॉसिबल पावर सेट्स बन पा रहे थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स नेचुरल नंबर का, देखो सेट, एक सबसेट ये, एक सबसेट ये, एक सबसेट ये, एक सबसेट ये, ऐसे करते करते सिंगल एलिमेंट वाले सबसेट, फिर 1 2 2 1 2 1 3 1 4 ऐसे करते करते बहुत सारे बनेंगे, फिर 2 1 2 3 2 4 करते करते बहुत सारे बनेंगे, और इन सब का पूरा सेट, ये सारे सबसेट्स हैं, इन सब का फिर से पूरा सेट बनाना है, तो यही क्या होगा, हमारा अनकाउंटेबल होगा। अभी दो दो का ले रहे हैं, फिर तीन तीन, फिर चार चार, ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अनकाउंटेबल सेट। क्वेश्चन नंबर 182, ये कुछ नहीं है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यहाँ y इक्वल टू ई की पावर x लिखा है, यहाँ y इज इक्वल्स टू x लिखा है। y इज इक्वल्स टू ई की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है और y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ ऐसा होता है। ये दोनों कहीं भी मीट नहीं करते हैं, तो इसलिए इन दोनों a और b का इंटरसेक्शन जो होता है फाई होता है, तो डी ऑप्शन है, ये कर चुके हैं हम ऑलरेडी। एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो,
कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर है, ये रियल नंबर का लाइन है, बाउंडेड बिलो है, मतलब यहाँ से मान लो यहाँ कोई भी वैल्यू है, ए वैल्यू है, इससे नीचे नहीं जाएगा। बाउंडेड बिलो मतलब है इससे नीचे कोई भी वैल्यू नहीं जाएगी, बस इससे बड़ी वैल्यूज है। तो इसका इन्फीमम होगा, इसका मैक्सिमम नहीं होगा, इसकी सबसे छोटी वैल्यू हमको मिल जाएगी, इन्फीमम मिलेगी। इसके लिए आप रियल एनालिसिस वाली कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको देखना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिलेगी। रियल एनालिसिस में कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, वो अगर पढ़ोगे तो उससे बहुत इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे ये। x एंड y आर रियल नंबर, x हमारा पॉजिटिव है तो nx, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट nx क्या होगा, x अगर हमारा पॉजिटिव नंबर है तो nx क्या होना यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट nx। इस क्वेश्चन में फिर से मुझे लग रहा है कुछ मिसप्रिंट है, देखते हैं एक बार को। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट nx जो होगा वो तीसरे नंबर y से बड़ा होगा। n इंटू एक्स करोगे तो वो क्या आता है आपका, ग्रेटर देन y। ठीक है, ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, जो कहती है फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर, क्या बोलती है कि फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर x और y दोनों रियल पॉजिटिव नंबर हैं, देन देयर एग्जिस्ट n, ये दोनों रियल पॉजिटिव हैं। ठीक, n एक दूसरा नंबर मिल जाता है तो n इंटू एक्स करोगे तो वो तीसरे नंबर से बड़ा ही होगा। ठीक है, यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, ओपन ही होता है। अगर हम बहुत सारे ओपन सेट्स ले लेते हैं और उनका कलेक्शन करते हैं तो वो हमेशा ओपन ही आता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव मतलब वन वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस की बात करें, कहाँ से, ए सेट से बी सेट पर टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस मुझे बताने हैं, यानी इंजेक्टिव फंक्शंस बताने हैं। इसके अंदर m एलिमेंट्स और इसके अंदर n एलिमेंट्स, और m की वैल्यू n से ज़्यादा है। इधर 4 एलिमेंट है तो इधर 3 है, तो 1 2 3 4, इधर 4 एलिमेंट है, इधर 1 2 3 3 ही है, ये इस पे मैप कर गया, ये इस पे मैप कर गया, ये इस पे मैप कर गया। तो अगर मुझे वन वन फंक्शन बनाना है तो ये 4 जो है इन तीनों में से किसी के पास नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे वन वन बनाना है। तो 4 तो खाली रह जाएगा, क्योंकि इधर तो ज़्यादा एलिमेंट्स है, खाली रह जाएगा। अगर इधर का एलिमेंट कोई भी खाली रह जाता है, इसका कोई भी एलिमेंट अगर खाली रह जाता है, तो उसका मतलब है कि ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो ऐसे केस में अगर m ग्रेटर देन n है, मतलब फंक्शन a से b पर मैप कर रहा है और इधर ज़्यादा एलिमेंट है, इधर कम एलिमेंट्स हैं, तो उस केस में हमेशा वन वन फंक्शन 0 होता है। ऑन टू फंक्शन हमेशा 0, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। टू रियल नंबर्स हैं, ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइंड है, तो हमें बताना है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, ये दो प्रॉपर्टीज हमको चेक करनी है। अगर ए स्टार बी 1 प्लस ए बी है, तो अगर मैं बी स्टार ए निकालूं तो वो क्या होगा, 1 प्लस बी इंटू ए, ये दोनों वैल्यूज बराबर है, इसका मतलब कम्यूटेटिव है। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो क्या हुआ, कम्यूटेटिव है। लेकिन अगर मैं एसोसिएटिविटी की बात करूं, एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर हम चेक करते हैं तो ए स्टार बी स्टार सी, पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं। ए स्टार बी स्टार सी अगर मैं करूंगी तो ए स्टार बी स्टार सी का मतलब होगा 1 प्लस दोनों की मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का स्टार करूंगी तो इसका मतलब है 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी सी। ठीक, अगर मैं ए स्टार बी स्टार सी इन दोनों को पहले सॉल्व करूं तो ए स्टार बी का मतलब है 1 प्लस ए बी। ठीक, स्टार करते हैं सी के साथ, तो इसका मतलब है 1 प्लस करना है और दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब देख सकते हो इसमें और इसमें डिफरेंस है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है, सिर्फ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, कुछ भी ना मिले। इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 मिलेगी, दोनों रियल हैं, हाँ हैं। इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, इसको अगर सॉल्व करते हो तो एक्स की वैल्यू कॉम्प्लेक्स मिलेगी, यानी इमेजनरी मिलेगी, और यहाँ रियल बोला गया है, तो यही जो सेट है वो हमारा फाई होगा, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आने वाली है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, फाई होगा ये सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट। एफ एक्स इतना है, जी एक्स इतना है, जी ऑफ एफ एक्स मुझको निकालना है, तो पहले जी ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। जी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, जी एक्स ये पूरा एक्स की तरह काम करेगा, इसमें रखना है, और तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
का होल स्क्वायर -1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स -1, यानी इसको मैं साइन 2x भी बोल सकती हूँ। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, उससे कैंसिल हो गया। इसका मतलब जी ऑफ एफ एक्स मुझे मिला है साइन 2x। साइन 2x इज इन्वर्टिबल। साइन 2x, पहली बात तो साइन फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता है अगर हम माइनस पाई, अगर हम एक्स बिलोंग्स टू रियल कर दें, ठीक है, तो ये हमारा इन्वर्टिबल नहीं होता है। इन्वर्टिबल ये सिर्फ तभी हो सकता है, साइन का फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होता है अगर हम इसकी जो एक्स की वैल्यू है उसको बाउंड कर दें। मतलब साइन 0 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इतना पहुंचे, और साइन -90 की वैल्यू -1, तो ये इधर आ जाए। इसमें जो देख सकते हो, इस पॉइंट पर x की वैल्यू कुछ भी है, उसके लिए y की वैल्यू यहाँ मिलेगी। इस पॉइंट पर x की वैल्यू कुछ भी है, y की वैल्यू यहाँ मिलेगी। इस पॉइंट पर x की वैल्यू कुछ है तो y की वैल्यू 1 मिल रही है। इस पॉइंट पर x की वैल्यू कुछ भी है, y की वैल्यू यहाँ मिलेगी। तो इस केस में अगर मैं -π/2 से प्लस π/2 के बीच की अगर मैं बात करती हूँ, तो फंक्शन जो है मेरा 1/1/2 है। फंक्शन 1/1/2 है। क्यों? क्योंकि -1 से लेकर के +1 के बीच की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, यही इसकी रेंज होती है, साइन की सारी वैल्यूज आएंगी। दूसरी बात यह है, x की वैल्यू -π/2 से +π/2 होनी चाहिए। x की वैल्यू का मतलब ये जो पूरा एंगल है, इसकी वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में। तो 2x की वैल्यू जो है -π/2 से +π/2 के बीच में 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ π/4 आएगा, यहाँ भी π/4 आएगा। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वही हमारा डोमेन होगा, और वही हमारा -π/4 से +π/4 होगा। जी एक्स की वैल्यू इतनी है, एच एक्स की वैल्यू इतनी है, जी ऑफ एच एक्स अपॉन एच ऑफ जी एक्स करना है। तो पहले हम जी ऑफ एच एक्स निकालें। जी ऑफ एच एक्स का मतलब है एक्स अपॉन एक्स -1। अब ये पूरा एक्स की तरह काम करेगा। इसमें 1 माइनस एक्स की जगह पे एक्स अपॉन एक्स -1। इसको अगर सॉल्व करूँ तो एक्स -1 माइनस एक्स अपॉन एक्स -1, तो एक्स से एक्स कैंसिल चला गया, -1 अपॉन एक्स -1 बचा। ये ऊपर वाली वैल्यू तो निकल गई। एच जी एक्स अगर मैं निकालती हूँ, एच जी एक्स, एच जी एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स है। अब ये एक्स की तरह काम करेगा, जी एच में रखना है। एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स -1, तो ये -1 + 1 कैंसिल। तो इसे कह सकती हूँ एक्स -1 अपॉन एक्स आया है ये। तो इसके नीचे क्या आएगा, एक्स -1 अपॉन एक्स। ये जी ऑफ एच एक्स, ये एच ऑफ जी एक्स, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये आएगा -1 अपॉन एक्स -1 इंटू एक्स अपॉन एक्स -1, यानी -x अपॉन एक्स -1 का होल स्क्वायर, है ना। -x अपॉन एक्स -1 का अगर होल स्क्वायर देखा जाए तो दोनों में से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो ए और सी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अगर मैं ए करूं, ए का मतलब है एच एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स को माइनस कॉमन लिख करके ऐसे लिखा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये 1 अपॉन एक्स -1 आएगा विद नेगेटिव साइन, जो ऊपर चला गया। तो ए ऑप्शन ही मैच कर रहा है, -x अपॉन एक्स -1 का होल स्क्वायर, तो ए ऑप्शन मैच कर गया, तो ए ही करेक्ट आंसर होगा। एफ एक्स इज लीनियर। अगर एफ एक्स लीनियर है तो मुझे इतना पता है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी टाइप का होगा। एफ एक्स का मतलब है वाई, ठीक। हैज़ अ वैल्यू 29 व्हेन एक्स इक्वल टू -2। एक्स की वैल्यू -2 है प्लस बी, वाई की वैल्यू 29 है, ठीक। 39 वाई की वैल्यू होगी, यानी एफ एक्स की वैल्यू होगी जब एक्स की वैल्यू 3 है। तो ये आ गया, दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। माइनस 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 ये कैंसिल हुआ, -5a इज इक्वल्स टू -10, a इज इक्वल्स टू बनेगा 2। a की वैल्यू 2 आई है, तो एफ एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 5 पर पूछी जा रही है। a की वैल्यू 2 है, इसी में रख देते हैं। 39 इक्वल टू 6 प्लस b, 33 इज इक्वल्स टू b, ठीक है। तो y इक्वल टू, यानी एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी था। a की वैल्यू कितनी है 2x, b की वैल्यू कितनी है 33, ठीक है। x की वैल्यू 5 है, तो 10 प्लस 33 यानी 43, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 2x प्लस साइन एक्स ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1/1/2 है या नहीं है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, ऐसे तो इसका नहीं बता पाएंगे, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं
2 प्लस कॉस एक्स आएगा, और कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में होती है। अगर मैं 2 ऐड कर दूँ, इसमें 2 प्लस कर दूँ, तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है 1 से 3 के बीच में हो जाती है, किसकी वैल्यू? एफ डैश एक्स। तो ये जो मेरा एफ डैश एक्स आया है उसकी वैल्यू पॉजिटिव से पॉजिटिव के बीच में ही है, 1 से 3 यानी पॉजिटिव ही है पूरी की पूरी। तो यानी एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर फंक्शन ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मतलब वो इंक्रीजिंग है तो फंक्शन हमारा 1 होगा। फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, देख लो कि वो पॉजिटिव ही आ रहा है तो यानी वो इंक्रीजिंग है तो 1 ही होगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है, अब मुझे ऑन टू देखना है, तो साइन एक्स की वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में होती है, लेकिन ये जो 2x है ये हर एक रियल वैल्यू को एज्यूम करेगा। अगर x की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो यानी इस 2 में अगर मान लो x की वैल्यू 1 रख रहे हो, ठीक है, x की वैल्यू 1 रख रहे हो, तो 2 प्लस साइन 1, तो ये हर एक रियल वैल्यू को एज्यूम करेगा। इसका मतलब क्या है? इसकी वजह से हर एक, कोई भी ऐसी वैल्यू बचेगी ही नहीं जो रियल की ओर ना आ पाए, रियल की ओर ना आ पाए। तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू ही होगा। तो बाइजेक्टिव हो जाएगा फंक्शन, 1 ऑन टू दोनों रहेगा। ठीक है, कोई वैल्यू बचेगी ही नहीं 2x की वजह से। रेंज बतानी है, इतना तो पता चल गया कि रूट के अंदर ये चीज, सॉरी डोमेन बताना है, इसका रेंज नहीं डोमेन बताना है। डोमेन का मतलब x की वैल्यू क्या क्या रखी जा सकती है। x की वैल्यू है, यहाँ पर आप पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यूज रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप मान लो 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर 25, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर x की वैल्यू 5 नहीं आ पा रही है। 5 कहाँ कहाँ है? यहाँ है, ये दोनों ऑप्शन गए। अब इसमें और इसमें, अगर इसमें x की वैल्यू, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज का। अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है -4 यहाँ रख पाओगे? हाँ रख पाओगे, 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसका क्या काम? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आ सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आ सकती हैं। ऐसे भी देख सकते हो कि रूट के अंदर जो चीज़ है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, या फिर एक्स स्क्वायर -16 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोनों साइड माइनस से इंटू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 4 आएगा और x माइनस 4 आएगा, लेस देन इज इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाई, 4 और -4 आएगा, प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये। तो वैल्यू क्या आएगी? -4 से +4। डोमेन की बात करें तो ये आएगी, रेंज की अगर बात करें तो 0 से 4 आएगा, 4 शामिल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पर सेम वैल्यू देगा, कर चुके हैं ऑलरेडी, अभी अभी किया था। ये दिया है ए सेट 1 2 3 4 5, रिलेशन इज डिफाइंड आर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स लेस देन ए। मतलब ये है, x की वैल्यू 1 है तो y की 2 होगी, x की वैल्यू 1 है तो y की 3 होगी, x की वैल्यू 1 है तो y की 4 होगी, x की वैल्यू 1 है तो y की 5 होगी, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की 3 होगी, x की वैल्यू फिर 1 नहीं हो सकती क्योंकि x लेस देन y है। पहला वाला नंबर दूसरे से छोटा होना चाहिए, फर्स्ट वाला दूसरे से छोटा। 2 रखोगे तो 4 हो सकता है, 2 रखोगे तो 5 हो सकता है। ठीक है, 3 रखोगे तो 4, 3 5, 4 रखोगे तो 4 5, बस इतनी वैल्यूज हो सकती हैं। तो बताना है रिफ्लेक्सिव अगर ये होता तो इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सब आते तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक 1 2 इसके अंदर है, 2 1 इसके अंदर नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 3 है, तो 1 3 इसके अंदर है। अब ये देख लो कोई ऐसा है जो ना हो, अगर कोई ऐसा है जो ना हो तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 4 है तो 1 4 है। ठीक है, 1 4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला 4 5 तो 1 5 भी है इसके अंदर, ये रहा। 1 5 है, 5 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है तो बात ही नहीं करनी है ट्रांजिटिव की। 2 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 4 है तो 2 4 भी इसके अंदर है। 2 4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला 4 5 है तो 2 5 भी इसके अंदर है। 2 5 है, 5 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं तो बात ही नहीं करनी है ट्रांजिटिव की। 3 4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला 4 5 है तो 3 5 है, हाँ 3 5 भी है। 3 5 है, 5 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं तो बात नहीं करनी है। 4 5 है, 4 5 से स्टार्ट होने वाला, 5 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं तो ट्रांजिटिव की फिर बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव ये है क्योंकि कोई भी ऐसा केस हमको नहीं मिला जिसमें ट्रांजिटिव ना हो, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर।
1096 में बोला जा रहा है कि ए सेट पी क्यू आर एस है, बी सेट 1 2 3 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ए टू बी इज नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन होने के लिए पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए किसी भी रिलेशन में। देखो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू पी, पी पी सेम हो गया, तो इसने पूछा था कौन सा फंक्शन नहीं होगा। अगर पहला एलिमेंट सेम हो जाता है तो वो फंक्शन नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पहला एलिमेंट सेम हो जाता है तो फंक्शन नहीं होता है। रेंज बतानी है इसकी, सॉरी डोमेन बताना है। तो अंडर रूट के अंदर जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है वो हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। इक्वल टू जीरो तो होगी क्योंकि न्यूमरेटर में है ये। माइनस से अगर इंटू कर दूंगी तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस टू ग्रेट लेस देन जीरो हो जाएगा। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो इसके मिडल टर्म से तो हो नहीं पाएगा ये, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं। एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 × 1 × c, यानी कि कितना हुआ, +8 अपॉन 2a, 2 × 1। तो 8 और 4 12, 12 को लिख सकते हो 4 × 3 यानी 2√3, 2√3। तो ये आएगा -1 प्लस माइनस √3। तो x की जो वैल्यू होगी, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, x की दो वैल्यूज आएंगी। एक तो आएगी -1 माइनस √3, दूसरी आएगी -1 प्लस √3, प्लस माइनस प्लस, और नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ आ रहा है, नेगेटिव यहाँ से यहाँ के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। डोमेन बताना है। डोमेन का मतलब क्या है, एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। अब खुद सोचो, अंडर रूट के, ये अंडर रूट के अंदर है, ठीक। दूसरी चीज ये डिनोमिनेटर में है तो जीरो तो हो नहीं सकता। जीरो, यहाँ एक्स की वैल्यू रखोगे तो डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा। यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, तो और बस इन दोनों में जीरो, ये दोनों आंसर नहीं होंगे। अब इन दोनों को चेक करते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक तो जीरो से माइनस इन्फिनिटी है, दूसरा -1 से माइनस इन्फिनिटी है। यही चीज जो है इतनी सी, यही हमें डिफरेंस बताएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, -0.5, तो 1/√0.5 नेगेटिव वाला, माइनस माइनस 0.5, तो ये प्लस 0.5, और ये क्या होगा, प्लस का 0.5 ही होगा। तो ये क्या हो जा रहा है, ये चीज हमारी आ रही है ना। अंडर रूट में 0.5 मतलब 1 हो पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये वाली वैल्यूज भी अगर मैं रखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब जीरो से माइनस इन्फिनिटी हो, माइनस इन्फिनिटी से जीरो होगा, यानी कि ये वाली वैल्यूज भी शामिल करनी है। तो यानी ये वाला आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। कोफिशिएंट ऑफ ओड पावर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की होल पावर 50। ओड पावर 1 + x की होल पावर 50। अगर मैं 1 + x की होल पावर 50 करती हूँ, या फिर x प्लस a की होल पावर 50 करती हूँ, तो उसमें क्या होता है, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, यही तो होते हैं सारे के सारे जो कोफिशेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझसे ये बात नहीं करते। टू की पावर n इज इक्वल्स टू होता है NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 अप टू NCn। यहाँ पर n की वैल्यू 50 दी है तो 50, 50C1, 50C2, 50C3, 50C50, और यहाँ भी 2 की पावर 50। 2 की पावर 50 तब आता है जब इन सब का हम ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छूट गया है, 50C0। 50C0 से 50C50 तक की वैल्यू अगर देखी जाए तो ये होती है। ठीक है, ये पता होता है हमको पहले से ही। इसने कहा है सिर्फ ऑड पावर वाले, ऑड पावर वाले ये होंगे जिसमें 1 2 3 लिखा है, वही ऑड पावर वाले होंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो 2 आया था वो कैसे आया था, मुझे पता होता है 1 + x की अगर होल पावर 50 करते हैं तो होता है C0 प्लस C1, मतलब यहाँ 50 कर दो, 50C0 प्लस 50C1x प्लस, बाइनोमियल का क्वेश्चन है, 50C2x प्लस अप टू 50C50x, यहाँ स्क्वायर, यहाँ पावर 50। अगर इसमें x की जगह पे x की जगह पे +1 रखोगे तो ऊपर वाली जो लाइन लिखी है वो आएगी। x की जगह पे -1 लिखोगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, और x की जगह पे -1 लिखने पर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर माइनस, फिर यह लास्ट वाला x की पावर 50 थी तो प्लस आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे, ऐड करने पर ऑड पावर वाला कैंसिल हो जाएगा तो माइनस कर दो। माइनस जैसे ही करोगे, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या होगा, 2 की पावर 50 आएगा यहाँ, इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ, 2 × 50C1, ये कैंसिल हुआ,
प्लस 2 इंटू 50C3 और लास्ट में ये कैंसिल होगा, 50C49 तक पहुंचेंगे और ये भी 2। तो ये जो 2 है हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। ये क्वेश्चन हमने बाइनोमियल थ्योरम में क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये 2 यहाँ से हटाओगे तो इसको डिवाइड करेगा तो 2 की पावर 49 बचेगी, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। कर चुके हैं इस क्वेश्चन को बाइनोमियल में। फाइनली 1100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। यूनियन इतना गिवन है, ए इतना है, बी इतना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमको बताना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इसमें और इसमें कॉमन सिर्फ 6 है, ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ 6 आया है। इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो इसमें से 6 हटा दो, क्या बचा 1 2 3 4 5, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी कॉमन 3 और 5 है, सिर्फ कॉमन सिर्फ ये दोनों है, बी इंटरसेक्शन सी में ये है, इसका यूनियन इसके साथ करोगे तो 1 2 3 4 5 आएगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो क्वेश्चन हमने 1072 वाला छोड़ा है, एक 1070, ये दोनों क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है, मुझे एक्सपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, वीडियो एडिट नहीं करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाएगा, 1 2 घंटे बच जाएंगे मेरे। तो अगर आपको किसी भी पेड बैच में एनरोल करना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, फ्री क्लासेस आपको मिली हुई हैं। केवीएस टीजीटी का कंप्लीट कोर्स है, बस उसमें नंबर सिस्टम अभी नहीं कराया, वो मैं करा दूंगी। ठीक है, अपने आप करा दूंगी। अभी एग्ज़ाम आया भी नहीं है, तो मैं भी थोड़ा यूपीएलटी वगैरह है, तो मैं भी थोड़ा उसकी तरफ फोकस कर रही हूँ। अभी यूपी टीजीटी वगैरह एग्जाम है, थोड़ा उसकी तरफ फोकस कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो सेशंस पसंद आए, प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप लोगों को यहाँ पर फ्री में कराई जा रही है, तो आप लोग चैनल को अगर ढंग से फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आप लोगों के लिए एक वीकली टारगेट सीरीज़ चल रही है और वहाँ पर पीडीएफ नोट्स अवेलेबल मैं करा दे रही हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।